अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइज़, जितने भी स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं उन्होंने आज पहला पेपर दिया है। तो जिन्होंने आज पहला पेपर दिया है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपका पेपर जो है वो कैसा हो गया है, ठीक है? और 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बता देंगे कि आपका पहला पेपर किस डेट पर है और कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है? तो चलो जी, अपना जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं कि आप कितने मार्क्स टच करके पास हो सकते हो और कितना टच करना पड़ता है पास होने के लिए। और हर किसी सब्जेक्ट में, चाहे आप मेडिकल से क्यों ना हो, आर्ट से क्यों ना हो, एज वेल एज 10th क्लास से क्यों ना हो, तो उसके लिए पास मार्क्स का जो प्रोसीजर है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, क्योंकि डिमांड थी इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। ये वीडियो छोटी सी रहेगी आपके लिए, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑन करना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? चलो जो अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th 11th 12th में, ये PDF आपको मैं अपने ग्रुप्स में सेंड करूँगा और इसमें लिखा है कि पास मार्क्स कितने हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर हम 10th क्लास की बात करेंगे, 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10th क्लास में आपको पता ही होगा कि आपका मार्क्स जो पेपर में होता है, आपके मार्क्स वो होते हैं 80, ठीक है? 80 मार्क्स, थ्योरी की बात हो रही है, 80 मार्क्स होती है उसमें। 80 में से आपकी 20 मार्क्स जो है वो असाइनमेंट को होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद टोटल मार्क्स बनते हैं हम 80 सॉरी 100 मार्क्स बनते हैं टोटल, जो आपके मार्क्स कार्ड में पब्लिश हो जाएंगे, ठीक है? जब आपका मार्क्स कार्ड आ जाएगा JK बॉक्स ऑफिस से, ठीक है? अगर उसके बाद देखेंगे हम, जो आपका 80 मार्क्स है ना, ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर जो है उसमें से 26 मार्क्स आपको पास हो जाएंगे 5 सब्जेक्ट्स में, चाहे इंग्लिश की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे, साइंस की, सोशल साइंस की, या फिर मैथमेटिक्स की बात करेंगे, उसमें से आपको 80 में से 26 पास है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर 33 पास है आउट ऑफ 100। 20 में से कम 7 to 8 मार्क्स पास है। 20 में से जो इंटरनल है आपको स्कूल में लिया जाएगा, उसमें से 7 to 8 मार्क्स जो है वो पास है। ये स्कूल वाले खुद करते हैं, ठीक। असाइनमेंट जो होते हैं आपके वो स्कूल वाले ही लेते हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर रहा सवाल कि अगर 80 में से मार्क पेपर आ जाएगा तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं पास हो जाऊँ 26 में पास हो जाऊँ उससे। तो अगर आपको 80 मार्क्स टच करने नहीं आते, यानी कि आपको पेपर करना नहीं आता, कम से कम आप 40 मार्क्स टच कर सकते हो। 40 में से अगर गलत भी होगा कोई तो 30 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है? अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं कम से कम 95% तो लाऊं, तो उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा 80 में से आपको 80 करने हैं, वो भी एक्यूरेट, ठीक। एंड में आपको पेपर पे भी चेक करना है कि मुझे कोई क्वेश्चन गलत मत हो गया है, इसलिए फिर आप चेक कर सकते हो वो पेपर जो आपने लिखा है, ठीक है? ये था क्लास 10th का, राइट। उसके बाद है क्लास 11th और 12th। देखो, 11th और 12th का सेम प्रोसीजर रहता है। 11th के स्टूडेंट जितने भी हैं, आर्ट्स की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, कॉमर्स की बात करेंगे, इसका जो प्रोसीजर रहता है वो 11th और 12th में सेम रहता है। मगर यहाँ पर डिफरेंस क्या रहती है, 12th के मार्क्स कार्ड आपको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ते हैं, किसमें, एडमिशन अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में करने हैं, चाहे आपने DU में करना है, लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करना है, या फिर आपको जामिया मिलिया में करना है, या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो आपकी परसेंटेज के हिसाब से ये जो आपकी वहाँ पर एडमिशन जो है वो प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन आप CUCT एग्ज़ाम है, जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो लागू हो गया 2022 से। अब आपको 12th के मार्क्स किसी काम के नहीं होते, बस आपको अब घर वाले इज्जत करेंगे, उसी के लिए 12th के मार्क्स और 10th के मार्क्स नीडेड है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे सबसे पहले मेडिकल और नॉन मेडिकल की बात करेंगे, नॉन मेडिकल में होता है क्या, इसमें मैथमेटिक्स होता है और बायोलॉजी जोलॉजी नहीं होती, इसमें मेडिकल में ये नहीं होते और मैथमेटिक्स नहीं होता। फिजिक्स की बात करेंगे सबसे पहले और बायो की बात करेंगे। 70 मार्क्स आपको पास होते हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। सॉरी, 70 आपको मैक्सिमम मार्क्स है उसमें, और लेकिन उसमें 24 मार्क्स पास है 70 में से। और जो आपके इंटरनल जो होते हैं वो 10 मार्क्स होते हैं, और एक्सटर्नल जो होते हैं वो 20 मार्क्स होते हैं, और ये कुल मिलाकर बनते हैं 100 मार्क्स, ठीक है?
मेडिकल की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद जो 100 मार्क्स बनते हैं, 100 में से आपको 36 पास है। अगर पेपर 100 का आता है उसमें से 36 आपको पास मार्क्स है। ठीक है। फॉर आर्ट्स की अगर हम बात करेंगे, आर्ट्स में आपको 100 में से 36 पास है। अगर मिसाल के तौर पर 11th क्लास ऐसा स्टूडेंट है कोई जिसको उर्दू पेपर आज था, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, उर्दू पेपर आज था तो उसमें 100 मार्क्स थे। ठीक है। 100 में से पास कितने हैं? अब यहाँ पर लिखा है 36। ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, अब यहाँ पर रहा सवाल कि जिसमें 80 मार्क्स होते हैं 12th के स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट 12th का है, उसमें आपको 12th में कोई पेपर ऐसा आता है, अगर कॉमर्स की बात करेंगे, कॉमर्स में भी 80 का आता है कोई ऐसा सब्जेक्ट, उसमें से आपको पास मार्क जो है वो 30 रहते हैं। ये कॉमर्स स्टूडेंट्स का है। वो मैंने आपको 70 का भी मैंने बता दिया है, 80 का भी मैंने बता दिया, 100 का भी मैंने बता दिया है। अब नीचे जाएंगे हम, इसमें से अगर हम देखें 100 में से 36 होते हैं, 70 में से 24 होते हैं, 80 में से 30 होते हैं। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। अब रहा सवाल कि अगर पेपर 100 का आ जाएगा तो टच मुझे कितने करने पड़ेंगे जिससे मैं पास हो जाऊं। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपने 60% मार्क्स किए हैं, चाहे ठीक गलत, ठीक है ना, तो उसमें से अगर पास ही करना है ना आपको, तो आप उसमें से 40 to 50 मार्क्स आपको आराम से आए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको 100 में से 100 टच करने पड़ेंगे ताकि आपको कोई मार्क्स कट ना हो जाए। अगर हो भी ग्रामेटिकली मिस्टेक हो या कोई और मिस्टेक हो तो उससे क्या होगा, उससे 1-2 मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। ये वीडियो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर थी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरा वीडियो किस पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो नीचे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।